गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनु, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है और अक्टूबर मंथ इज़ मेरे लिए अच्छा मंथ है बिकॉज दिस इज़ माय बर्थडे मंथ। इस बार मैंने अभी तक भी कुछ खरीदा भी नहीं है। वैसे तो मैं हर बार क्या करती हूँ, अपने बर्थडे के लिए ड्रेस पहले से फाइनलाइज कर लेती हूँ और इस बार मुझे टाइम नहीं मिला है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज सजेस्ट मी। मैं रेडी हूँ ऑलमोस्ट अपनी फ्लाइट पे निकलने के लिए एंड मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले मैं थोड़ी सी पी लूँ चाय, और ताकि मुझे फ्लाइट में भूख ना लगे। मैं बिल्कुल सो के जाने वाली हूँ आज। सो सी यू। सो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट पैकिंग कर ली है और मैंने हैंड बैग में सारे ही अपने जो मेरे हैंडी आइटम्स है वो सब रख ली हैं, बिकॉज वैसे भी वो जब हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होता है तो हमें निकालना पड़ता है। एंड ये कुछ ऐसा सामान है जो मुझे बेसिकली बिल्कुल हैंडी चाहिए होता है, ताकि मुझे बार बार अपना ट्रॉली बैग ना खोलना पड़े। एंड मैं अपना ट्रॉली बैग अपनी सिस्टर के यहाँ छोड़ के आने वाली थी, तो मैंने सोचा ठीक है, जो भी मुझे चाहिए गिना चुना सामान वो मैं अपने हैंड बैग में डाल लेती हूँ। सो मैं निकल गई अपनी फ़्लाइट के लिए अपने इस छोटे से हैंड बैग एंड ट्रॉली बैग के साथ। एंड गाइज, मैं थोड़ा सा लेट निकल रही थी घर से, दो मुझे पहले निकलना था, बट मेरे को थोड़ा सा चाय पीने में और कुछ खा के जाने में लेट हो गया और मैं घर से निकली करीब 8 साढ़े 8 बजे। एंड ऑलमोस्ट अब आप लगा लो, अगर आपको फ़्लाइट जितने भी बजे का है आपको 2 आवर्स प्रायर एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। बिकॉज लेकिन मैं तो स्टाफ ट्रैवल कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी तो इस चीज़ का बेनिफिट है हम लोगों को कि मैं आराम से गई फ़्लाइट कैच करने के लिए अपनी। और बिकॉज ऑफ दैट माई ID कार्ड मेरे को जल्दी एंट्री मिल भी गई, बिकॉज मैं स्टाफ एंट्री गेट से गई थी। एंड मैंने अपना सिक्योरिटी चेकिंग कराया, मुझे वहाँ बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ये लैंडयार्ड निकाल दिया, बिकॉज इस लैंडयार्ड का काम सिर्फ वहीं तक था जब तक मुझे लाइन अप नहीं करना पड़ा। इसके बाद मैं गई अपने डिपार्चर गेट पे। सो जो मेरा डिपार्चर गेट था, जैसे बोर्डिंग का जो गेट था ना, वो हमारा बहुत दूर था। जैसे दिल्ली में आपको पता ही होगा, टर्मिनल्स में अगर गेट आपको पीछे मिल जाए तो आप तो चलते चलते पागल हो जाते हैं, और सच में हमारा गेट बहुत दूर था। तो मैं चली गई अपनी फ़्लाइट में, वहाँ मिली मैं अपने प्यारे से सेट ऑफ क्रू के साथ। तो अमेजिंग क्रू था, उनके साथ थोड़ी सी बातें करी एंड देन फिर मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। सो मेरे को सीट चॉइस मिला था, तो मैंने चूज़ किया अपना ओविंग एग्जिट, बिकॉज इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेग स्पेस होता है, तो मुझे लगा मैं आराम से बैठ के जा सकती हूँ। दो दिस इज़ अ एमरजेंसी रो, बट आई हैव अ हैबिट, और ये जो ब्रीफिंग चल रही है ना, ये रोज़ मैं करती हूँ। एंड आज मुझे अपनी फ़्लाइट में जाने में ना एज अ पैसेंजर्स बहुत अलग फील आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई एम स्टिल ऑपरेटिंग दिस फ्लाइट एज अ क्रू ओनली। जब भी कॉल बेल आ रही थी या जब भी कुछ हो रहा था ना, तो मैं बिल्कुल एकदम से मेरी आंखें खुल जा रही थी यार, मैं भूल जा रही थी कि नो, आई एम नॉट अ क्रू इन दिस फ्लाइट, मैं एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रही हूँ। एंड बेसिकली होता क्या है, मैं हमेशा डेली फ्लाइट्स लेती हूँ, बट आज जैसे पैसेंजर फ़्लाइट लेने में ना बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टिल आई एम द ऑपरेटिंग क्रू ऑफ दिस फ्लाइट। सो मैं चली गई लैब में, मुझे लगा चलो आपको थोड़ा सा नॉलेज का ज्ञान दे देती हूँ इस वीडियो में। सो ये लैब है गाइज, आपको अंदर आते ना आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको ईजी रहेगा। ये हैंडल होता है और ये जो कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पे आपको टिश्यू और हैंड टावल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द मिरर, यहाँ पे सिंक एंड टैप, एंड ये है ब्लू कलर का फ्लश बटन। तो आपको जब भी लैब में समझना आए ना कि जाना कैसे है, आप ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने लिया चाय, क्रू से बातें करते रहे, और उसके बाद फ्लाइट कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, और मेरे 1 घंटे 40 मिनट्स ऐसे ही ख़त्म हो गए और मैंने लैंड किया पुणे में। सो पुणे है एक मिलिट्री एयरपोर्ट और थोड़ा सा छोटा एयरपोर्ट भी है। जब मैं आ रही थी और ये बेल्ट पे मैंने वेट किया, बिकॉज पुणे थोड़ा स्मॉल एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ पे एक ही बेल्ट पे 2 एयरक्राफ्ट्स का बैग आ रहा था। एंड मुझे सरप्राइजिंगली लेने के लिए आ गए मेरी बहन और जीजू। सो इन लोग के साथ मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड देन हम निकल गए इनके घर के लिए। इनका घर जो था एक्चुअली वो पुणे एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर था, और मैंने वैसे इन लोगों को मना किया था कि प्लीज़ मुझे पिकअप करने मत आना, बट फैमिली है और वो आपको लेने आएगी ऑफ कोर्स। तो यही चीज़ थी मना करने के बाद भी ये दोनों आए। इनकी सुबह की मॉर्निंग ड्यूटी थी मेरे जीजू की, इसके बाद भी ये मुझे पिकअप करने के लिए आ गए। पर मैंने सोच रखा है नेक्स्ट टाइम से कभी भी मैं ट्रैवल करूँगी तो बताना ही नहीं है, या फिर अपनी आप जाना है, अदरवाइज़ ये घर वाले आपकी अपनी नींद ख़राब करके ना आपको पिकअप करने ज़रूर आएंगे। 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए हम घर पे, और खा के मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ देखो मैं उठ चुकी हूँ सुबह की 7 बजे, एंड मेरी बहन सोई है बिकॉज ऑफकोर्स उसकी नींद पूरी नहीं है, और मुझे तो छोटे छोटे से नैप लेने की आदत है, तो मैं तो बहुत जल्दी उठ गई। एंड मैं सारे रूम्स में जा के देख रही थी कौन क्या कर रहा है। तो एक्चुअली जो मेरे जीजू थे उनका जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग का चल रहा था, तो वो तो बहुत जल्दी उठ गए थे, और मैं अपनी बहन को तंग करने में लगी थी उठाने के लिए। तो गप्पे लगा के हल्ला मचा के मैंने से सुबह सुबह उठा ही दिया नींद से। पुणे का वेदर ना गाइस बहुत ही अलग था। मतलब दिल्ली में अभी भी इट्स स्टिल 27-28, तो बहुत गर्मी है। एंड पुणे का वेदर ऐसा था कि रात को तो मुझे इतना ठंडा नहीं लग रहा था, बट सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और हम लोग ऐसे ब्लैंकेट में घुस के सो रखे थे।
फिर क्योंकि हम बाहर निकलने वाले थे तो ये किया मैंने झटपट 2 मिनट में स्किन केयर में सिर्फ मैंने लगाया सनस्क्रीन, वो भी मेरे पास ऑर्डरदम का मैं कैरी करके गई थी तो मैंने वही सनस्क्रीन लगाई। मेरी सुबह हो रही है पुणे में। यहाँ पे वेदर है काफ़ी अच्छा बिकॉज थोड़ा फॉग सा हो रहा है और सुबह सुबह तो बहुत ठंडी लग रही थी और दिल्ली वालों को ना बिल्कुल भी आदत नहीं होती है बेसिकली ठंडी की, तो यहाँ के ना काफ़ी ठंडा लग रहा था और मुझे मिली फिर एक कार्टून आइटम जहाँ जिसके साथ मैं टाइम पास कर सकती हूँ, वो ये है। नाइस टाइम पास। एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी और इसके मैं हाउस का टूर करा देती हूँ। द हाउस इज़ एक्चुअली वेरी 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 ब्यूटीफुल और दिस इज़ द व्यू। तो यहाँ मैं खड़ी हूँ बालकनी में और नहा भी रही हूँ एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कि हम ब्रेकफास्ट कर लें। तो मेरे जीजू गए हैं कुछ तो लेने के लिए, दूध लेने के लिए गए हैं, वैसे वो आएंगे फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। बैग से निकाल लेती हूँ दिस जो मुझे चाहिए था। ओके और ये है दूसरी छोटी वाली बालकनी। ये बालकनी भी बहुत प्यारी है। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी बिकॉज अनु ने मुझे ऑप्शन दिया था कि मैं क्या खाना मैं उसे बता सकती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उसे बोला मुझे पराठे खाने हैं और उसने बनाए प्याज के पराठे बहुत ही टेस्ट। बस हमारा हो चुका था और हम निकल गए थे मार्ट बिकॉज हमें घर का थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। सो पुणे में ना दिन के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, आई गेस टेम्परेचर कुछ में तो 25-26 हो रहा होगा, तो दिन के टाइम काफ़ी गर्मी लग रही थी। इतनी गंदी धूप थी कि बस हम लोग सिक गए थे धूप में अच्छे खासे और हमने सोचा चलो मार्ट से थोड़ा सामान लेके आते हैं। तो घर का अच्छा खासा सामान खरीद लिया हमने और हम वापस गए थे घर पर करीब 3 बजे और ये बैठे हैं हम चिल बिकॉज हमने क्या किया मूवी प्लान की और हमने सोचा ठीक है कोई भूत की पिक्चर देखते हैं, हॉरर मूवी हमने पूरी निपटा ली थी 6 बजे और शाम होते ही हम तीनों निकल गए थोड़े से सोसाइटी में घूमने के लिए और इनके एक फ्रेंड के घर भी गए थे हम लोग मिलने के लिए। तो शाम को तो यू नो वेदर बहुत ही अमेजिंग हो रहा था, जैसे कि मॉर्निंग में हो रहा था। दिन में बस थोड़ा गर्म था, नॉट थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही गर्म था वैसे, बट लेकिन फिर भी मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा था, तो बहुत अच्छा हवाएं चल रही थी और घूमने में मज़ा भी आ रहा था। रास्ते में बड़ा ये एक टेम्पल बालाजी का, अनफॉर्चुनेटली मैं टेम्पल विजिट तो नहीं कर पाई पर मंदिर बहुत ही सुंदर था जो हमें रास्ते में दिखा था, तो हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए। रात को फिर हम वापस आए और हम अगेन एक और हॉरर मूवी लेके बैठ गए थे एंड अपने पूरी रात यू नो हॉरर मूवी देख के ही बिताई। सेकेंड डे हम गए ज़ूडियो पे, आज मेरा लास्ट डे था पुणे में। हम लोगों ने शॉपिंग करी एंड देन घर गए बिकॉज हम बहुत थक चुके थे। तो हमने बनाई खिचड़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है एंड अनु ने बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाई थी, तो हम लोगों ने खाई खिचड़ी एंड उसके बाद मैंने अपने जीजू को पिलाया कपीवा मुलेठी का ताकत देता है ये इम्यूनिटी ड्रिंक। ये 2 दिन की छुट्टियां इतनी जल्दी ख़त्म हो गई कि पता ही नहीं चला, पर ये मस्ट नीडेड ब्रेक था जो मुझे चाहिए ही था। और गाइज़ मैं हमेशा ऐसा ही प्रे करती हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ कोई भी जॉब करूँ, बस मैं अपने घर वालों को देख पाऊँ और मिल पाऊँ जब भी मैं उनको मिस करूँ। एनीवेज गाइज़ इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं ख़त्म, तब मिलेंगे अब अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।